तो आइए हम निकालेंगे। मती निकालेंगे, मती उसका 25 अध्याय, हम बुधवार पढ़ते हैं इसको। मती उसका 25 अध्याय और उसका 1 से लेकर 12 तक बारी बारी पढ़ेंगे। मती 25 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक बारी बारी पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनके 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आइए प्राप्त करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर आपको चरण प्रणाम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर पढ़ने के लिए आपने हमें सहायता किया परमेश्वर। आप प्रभु जी का वचन पढ़ा गया परमेश्वर, आप बुद्धि ज्ञान में समझ दे परमेश्वर, कि लोग समझ सके परमेश्वर जो आप समझाना चाहते हैं प्रभु। और अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, जो आप कहना चाहते हैं परमेश्वर, तेरा दास वही बोल। आप मुझे दया कर अनुग्रह कर। छोटी सी उनकी प्रार्थना को मानते पुरुष के नाम में दया से सुने और आमीन। अगर हम देखते हैं और हम बहुत बार वचन पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत, हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। हम बहुत बार देखते हैं, बहुत से मतलब चर्चेस में बहुत बार 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया जाता है कि 10 कुंवारियां हैं, जिनमें से क्या है 5 समझदार है और 5 मूर्ख है। 5 समझदार है और 5 क्या है मूर्ख है। वचन बताता है, जब हम लास्ट में देखते हैं, लिखता है 13 वचन में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहो क्योंकि तुम ना उस घड़ी को जानते हो ना उस दिन को जानते हो कि परमेश्वर कब आ जाएगा। वचन से हम समझते हैं कि जब हम नहीं जानते कि कब आने वाला है तो उसका मतलब क्या है, हमेशा हमें रेडी रहना, हमें तैयार रहना है कि जब भी परमेश्वर आए तो हम कैसे हो, रेडी हो। जैसे वो 5 कुंवारियां थी, 5 समझदार कुंवारियां जो थी वो रेडी थी, तैयार थी उसके साथ जाने के लिए कि जैसे वो आया वो साथ चले गए। वचन बताता है 5वें पद में लिखता है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। वो कह रहा वचन बता रहा है, जो समझदार थी और जो मूर्ख थी वो भी क्या है, सब लिखा हुआ है। जो परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। ठीक है, इसमें बात करी गई दोनों के लिए। जैसे लिखता है दूसरे वचन में,
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। ऊँघने लगी और सो गई। हमें कैसे रहना? तैयार रहना। लिखा है 6वें वर्ष में कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हम बहुत बार देखते हैं बारात आ रही होती है तो क्या होते हैं, सोने लगते हैं। बहुत बार क्या है, लेट हो गई है, ये हो गई है। बहुत बार क्या होता है, मुझसे बच्चे होते हैं, मुझसे बड़े भी क्या है, थक जाते हैं तो क्या होते हैं, सो से जाते हैं। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, जगह होते हैं उनमें, जो बोलते हैं अरे बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से जल्दी क्या है, शोर मचने जाता है कि बारात आ गई। वैसे क्या है, हल्ला मचलेगा, शोर मचने जाता है। और वो भी क्या है, चलो मिलने चलो। इसका मतलब क्या है, सब सो गए थे, सब सोई हुई थी। 10 की 10 जो थी समझदार की, और क्या है मूर्ख जो थी वो भी क्या है, सब सो गई थी और कुछ ऊँघने लगी थी। कुछ को नींद आ रही थी, यहाँ सोने वाले हैं, और कुछ क्या है, सो भी गई थी। अब इसमें जिक्र नहीं लिखा हुआ दोनों में से कौन सी सो रही थी और कौन सी जग रही थी, लेकिन क्या सब के सब ऊँघने लगे थे और सोने लगे थे। जब शोर मचा तो क्या है, सब उठ गए। परमेश्वर का आना भी होगा ऐसा ही। जब परमेश्वर आएगा तो सब क्या है, देखेंगे, और जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे और बाकी जो है वो देखते रह जाएंगे। हमें किस भीड़ में होना है, हमें किस भीड़ में होना है, परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए जागते रहो। वो सो गई थी, बात अलग है, जगाने वाले आ गए, जगा दिया, ठीक है, लेकिन चलो इसलिए कह रहा है जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो क्या रहना है, हमें रेडी रहना है, तैयार रहना है, तो जगे रहना है। जैसे ही परमेश्वर आए तो हम क्या है, उसके साथ में तैयार रहें। इसमें हम मूर्खों से, जो 5 मूर्ख हैं, उनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है। वो कहते हैं, लिखता है वचन यहाँ पर, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, मसाल तो लिया उन्होंने, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या कह रहा है, तेल नहीं लिया उसने तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थी वो क्या है, मसाले तो ली तो साथ में तेल भी लिया। वचन बताता है 7 पद में लिखता है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले क्या है, बुझी जा रही हैं। मसाले तो वो भी भर के लाई थी, लेकिन क्या है, मसाले तो उनकी जल रही थी, लेकिन जो तेल और लेना चाहिए था उन्हें, वो नहीं है। जो समझदार थी वो तेल भी लेके आई थी। उन्हें पता था कि हमें जरूरत पड़ेगी, शायद ये बुझ जाएंगी तो हम तेल कहां से लेकर आएंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम एक सिर्फ लिमिटेड चीज सोचते हैं कि हमें वचन पढ़ना है, पढ़ लिया, एक पढ़ के रख दिया, लेकिन समझना नहीं होता। वचन बताता है, नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसका उसका 3 और 5 में कुछ इस तरह से लिखता है। जो वचन मैं देख रहा हूँ वो मैं देख नहीं रहा, लेकिन इसमें भी कुछ बातें जो कहना चाहता हूँ उसमें लिखा है। नीति वचन 3:5 में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर जो समझदार थी, उन्होंने परमेश्वर की बातों को क्या है, अपने अंदर रखा हुआ था, इसलिए तो उन्हें पता था कि हमें जाना है तो क्या है, तैयारी भी उस तरह से होनी चाहिए। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, अरे चर्च तो जा रहे हैं, बाइबल लेके क्या जाने की जरूरत है। बहुत बार हमें क्या बाइबल की जरूरत है। गलती से मान लीजिए 1000 बंदे बैठे हुए हैं
और परमेश्वर का दास वहीं से कहते हैं कि भाई आप पढ़िए वचन को। अगर नहीं आता पढ़ने तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आता है और कोई बोल दे कि आप पढ़िए, तो आप क्या करेंगे? तो आप आसपास वालों को देखोगे, जैसा ये देख रही थी, जैसा ये जो देख रही थी कुमारियां जो लेके नहीं आई थी तेल, अब क्या देख रही है वो कि उनसे ले लें। क्या करें? उनसे तेल ले लें। और हम उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हम भी चल जाते थे कभी पहले जब परमेश्वर ने चुना नहीं था उस तरह से, तो हम भी बाइबल भी ले आते थे। कभी कभी सोचते थे कोई बात नहीं, आज साथ वाले से पढ़ लेंगे, मतलब मम्मी से पढ़ लेंगे, बहन से पढ़ लेंगे। लेकिन क्यों? क्या परमेश्वर ने जब हमें सब कुछ दिया है तो हम क्यों नहीं लेके जाते? क्या बाइबल इतनी भारी लगती है हमें कि ले जाना बहुत भारी लगता है? मैं ये वचन सबके लिए, मैं भी कभी था ऐसा कि मैं भी वचन जैसे कभी कभार छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बैठने से यार रात को शाम को इवनिंग प्रेयर है और चंदाई की प्रार्थना, कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, कोई बात नहीं, घर वाले भी आएंगे। क्यों? हमें भी ले जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर कोई दास कह दे कि आप पढ़िए उठ के, तो हम क्या करेंगे? या तो आसपास देखेंगे या पड़ोस वाले से मांगेंगे, भाई यही है, भाई लेके आ। तो हम ऐसा टाइम आने ही क्यों दें? परमेश्वर का वचन बताता है हर एक का लेखा उसी से लिया जाएगा जो खुद है। मेरा मेरी माँ से नहीं लिया जाएगा, मेरी बीवी से नहीं लिया जाएगा, मेरी बच्ची से नहीं लिया जाएगा, या मेरी बच्ची का मुझसे ये जरूर लिया जाएगा, क्योंकि वो मेरा फर्ज बनता है कि मैंने उसे कैसा सिखाया। बच्चा मुझे नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं उसे सिखाऊंगा, क्योंकि बचपन से मैं उसे सिखाऊंगा कि परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, इस तरह चलना चाहिए। तो किसका फर्ज बनता है? बड़े का। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें कैसे जागते और प्रार्थना करते रहो, हमें सिखाया है। जब हम बोलेंगे नहीं परमेश्वर हम तो सोए हुए थे, हम तो ऐसे थे, क्या करेगा परमेश्वर? पूछेगा क्या मैंने नहीं कहा था जागते और प्रार्थना करते रहो? मसाले उनके पास भी थी, आत्मा सबके पास में है, लेकिन आत्मा जल रही है नहीं जल रही? बाइबल बताती है, वचन बताता है तुम आत्माओं को मत बुझाओ, आत्माओं को नहीं बुझाना। बुझ कह जाती है, अरे परमेश्वर आने वाला है, कौन सा आने वाला है? तो ये चिन्ह दिख रहे हैं, वचन बताते हैं, दास बताते हैं, आके हो रहे हैं पूरे वचन, तो अभी प्रभु नहीं आने वाला, अभी टाइम है शायद, कोई बात जब तक तो अपनी मनमानी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सो लेते हैं। हमने एक चीज नोट करी होगी, जब हम सो रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं और सोने की महसूस करते हैं, सो ले थोड़ा और सो ले, तो वो नींद आती रहेगी। लेकिन जब आप एक बार उठ जाओगे तो वो नींद एकदम गायब हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। और जब परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे उससे पहले, तो वो तो बात ही अलग होती है, जो कि हमें करना चाहिए। सुबह उठते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और अंत भी परमेश्वर के वचन से करना चाहिए। और हर समय क्या है? प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो ये हमारी क्या है? लापरवाही है। जो लापरवाही इन्होंने दिखाई, लापरवाही इन्होंने भी दिखाई। क्यों दिखाई? कि ये सोच रही है कोई बात नहीं, मसाले ले चलते हैं, जबकि हमें पता है, जैसे हमारे लिए हम जानते हैं कि समय ऐसा है कि प्रभु कब आएगा, तो हमें उसके लिए अपनी आत्मा को क्या है? तरोताजा करता रहना है, परमेश्वर के वचनों से डेली नया करते जाना है। क्यों करते जाना है? कि हम शैतान को मौका ना दें कि हम हमारे जीवन में काम करें। कहीं ना कहीं वो मूर्ख जो थी, स्त्रियां कुंवारियां जो थी, कहीं ना कहीं उनके मन में आया होगा कि शायद दूल्हा जल्दी आ जाएगा, कोई बात, मसाले काफी रहेंगे, मसाले काफी रहेंगे। जितना हमने वचन पढ़ लिया, काफी पढ़ रखा है हमने, हमें जरूरत नहीं है वचन सुनने की किसी और से। हम क्यों सुनेंगे किसी से वचन? हमें खुद ज्ञान है इतना सारा। ये क्या है? लापरवाही है। हमारी बुद्धि ज्यादा समझ है हमारे पास, हम सोचते हैं हमारे पास ज्यादा ज्ञान है। ये क्या है? हमारे मन की कल्पना है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा। पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब कुछ जो करते हैं वो परमेश्वर के अधीन रहकर करें, परमेश्वर को स्मरण करके करें। ये वचन देखते हैं, नीति वचन 2 और उसका पहला पद और तीसरा, और पहला और दूसरा पद, कोई भी पढ़े। नीति वचन 2
1 और 2। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता समझ के लेते यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या कह रहा है वचन परमेश्वर का? कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हृदय में रख छोड़ना है। सिर्फ इतना नहीं कि हमने वचन पढ़ा, कान में रखा और जब थोड़ी देर बाहर निकले तो वो कान से वाले कान से निकल के चला गया। हमें याद ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा था या वचन कहां पर क्या लिखा हुआ है। हम बहुत बार सुनते हैं बहुत से दासों से, जब शैतान को हम कहते हैं कि मैं तुझे प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से डांटता हूं, हम बहुत बार रेफरेंस देते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। ये रोमियो 16:20 कहता है कि शैतान को क्या है, परमेश्वर तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। अब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, लेकिन रेफरेंस कहां पर, कहां लिखा हुआ है, ये कैसे बताऊंगा? जब मैंने याद किया होगा या मैंने कुछ सुना होगा तो ये तो बोल पाऊंगा जब मेरे हृदय में लिखे होंगे वो। जब मैंने सिर्फ सुना और निकाल दिया तो वो कहां रहे? वचन बताता है अपने हृदय में रख छोड़े। हृदय में रखने छोड़ना है जब परमेश्वर हमें ज्ञान देता है। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमें अपनी जो संसार की चीजें होती है वो ज्यादा प्यारी लगती है। हम उसको उसकी तरफ ध्यान देते हैं ज्यादा, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए वचन बताता है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। अब कह रहा है प्रवीणता और समझ के लिए क्या है? अति यत्न से पुकारे। हमें अति यत्न से पुकारना है। ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए लिया, थोड़ा सा करा और उसके बाद छोड़ दिया। इधर जो 10 कुमारियां हैं वो बता रहे हैं, वचन बता रहा है कि दोनों के पास मसाले थी, लेकिन तेल एक के पास, 5 के पास था। एक झुंड के पास तेल है, एक झुंड के पास तेल नहीं है। मसाले दोनों के पास हैं, आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्माओं को किस तरह से चला रहे हैं वो क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है कि परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या परमेश्वर के हिसाब से तैयारी हमारी है या नहीं है। ये लापरवाही का जीवन हो सकता है। क्या है? लापरवाही का जीवन हो सकता है, या हमारे समय पर ना करने का जीवन हो सकता है कि हम किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से नहीं कर रहे हैं। एक वचन को देखेंगे हम, दूसरा राजा उसका दूसरा पद, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय। और यहां पर इस अध्याय में एलिया जो है परमेश्वर के पास उठाया जाने वाला था, और अलीशा कहता है वो उसके साथ साथ क्या है? चलता रहता है। हम वचन में देखते तो वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो उसके पीछे लगा हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। भविष्यवक्ताओं के चेले आकर कहते हैं कि ये उठाए जाने वाला है, एलिया उठाया जाने वाला है। फिर वो क्या कहता है? पता है मुझे, और इसलिए वो क्या कर रहा है? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। जब वो देखता है एलिया कि ये नहीं छोड़ने का, तो कहता है कि तू क्या चाहता है? वचन बताता है अलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ये 9वें पद में कहता है, 2 के 9 में लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। क्या कह रहा है एलिया? अगर मैं उठाया जा रहा हूं इस समय, अगर तू देख लेता है मुझे, तो तुझे क्या है? उसका दुगना मिल जाएगा। जो तू चाह रहा है तेरे लिए हो जाएगा, और नहीं देख पाता तो नहीं होगा। 10 कुंवारियां भी देख रही थी कि प्रभु आया, और क्या है? 5 उठा ली गई, क्योंकि वो क्या उसके हिसाब से
कर रही थी, वो उसके हिसाब से चल रही थी, वो उसके हिसाब से तैयारी की थी उन्होंने, लेकिन पास में नहीं की। अब यहाँ पर भी क्या कह रहा है एलिया, क्या कह रहा है एलिशा को, यदि तू मुझे देख ले जाते हुए तो तुझे क्या है, मिल जाएगा, और अगर नहीं देख पाता तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं वचन में 12 में, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 12 पद में लिखता है, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा। क्या है, देखता और पुकारता रहा। कितनी अद्भुत बात है। वो कह रहा है देखता रहा, उसने ये भी नहीं कहा कि देखकर एकदम गायब हो जाए, लेकिन क्या कह रहा है, देखता रहा। वो देख रहा है कि जा रहा है परमेश्वर के पास, और साथ में क्या है, पुकारता रहा कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवार। चला गया वो साथ में, उसने देख लिया। क्यों? उसके गुरु ने जो कहा उससे, एलिया ने, कि क्या तू अगर मुझे देख लेगा तो तुझे दुगना मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने भी हमसे कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं उस हिसाब से, या हम सिर्फ अपने समय को काट रहे हैं, या सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि बस कोई बात नहीं, परमेश्वर जो भी, कोई बात नहीं, देखेंगे जब आएगा जब देख लेंगे, जब चल लेंगे, जैसे मिसाल में थी। हम देखते हैं नीति वचन और उसका नीति वचन 23 अध्याय 23 का 15 और 16। नीति वचन 23 उसका 15 और 16। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कैसे होंगे? सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, बुद्धि मांगी। और वही यहाँ पे कहता है, वचन बताता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। यदि हम बुद्धिमान होंगे तो परमेश्वर आनंदित होगा। जैसे वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां समझदार थी, बुद्धिमान थी, उन्हें पता था मेरी मसाले जो है अगर बुझ गई तो मैं तेल का ढूंढने जाऊंगी आधी रात को। ये तो हम भी जानते हैं, अगर दिल्ली शहर के अंदर अगर हम 12 बजे ढूंढने जाएंगे, दुकानें खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाई चांस को मिल जाए तो मिल जाए, एक अलग बात है, नहीं तो बंद हो चुकी होंगी। उन्हें भी पता था कि हम निकलेंगे तो मसाले किससे तेल किससे लेंगे यदि बुझ जाती है तो। वो 5 जो मूर्ख थी, क्या कर दिया उन्होंने? मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा मन आनंदित होगा। परमेश्वर का मन कितना आनंदित होगा? जब वो 5 कुंवारियां तैयार थी तो क्या है, उनको परमेश्वर ले गया, लेकिन जो 5 समझदार नहीं थी, मूर्ख थी, वो क्या है वहीं पर रह गई। वो कह रही है, क्या कह रही है, उसे पढ़ते हैं, आइए। मत्ती 25 और उसका 11 पद और उसका 12 पद। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? क्योंकि अगर तुम मुझे जानती तो मैं वैसा ही काम करती जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है। मैंने तुम्हें सिखाया कि मैंने गाली सुनी, लेकिन मैंने पलट के नहीं दी। तुम्हें किसी ने एक गाली दी, तुमने 10 सुना दी। तुम कहां से परमेश्वर आया? आत्माओं को तुम क्या कर रहे हो? बुझा रहे हो। क्यों बुझा रहे हो? क्योंकि आप उस शैतान को मौका दे रहे हो, और शैतान को क्या है, अपने दिल में आने की मौका दे रहे हो। ये तो हम भी जानते हैं कि अगर गिलास में पानी और उसमें हम कुछ डालते हैं तो क्या है, पानी क्या है, निकलता रहेगा, और बाकी चीज उसमें घुसती रहेगी, तो भारी चीज डालते रहेंगे। अच्छाई हम 1 कर रहे हैं और बुराई 10 कर रहे हैं, तो किसका वजन ज्यादा हो जाएगा? बुराई का।
और जब बुराई ज़्यादा जाती रहेगी तो क्या है, अच्छाई वहाँ से अपने आप ही हटती रहेगी। एक गाली सुनी 10 सुना दी, एक मारा किसी ने 10 मार दिए, एक अच्छा काम करा 10 बुरे कर दिए। तो कौन सा हमने अच्छा काम किया? क्या प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ नहीं सहा? क्या उसने सब कुछ नहीं किया हमारे लिए? उसने सब कुछ सहा। उसने गाली सुनी, थप्पड़ खाया, छाती पर भाला खाया, अपने ऊपर थुकवाया और क्रूस पर चढ़ा। वचन बताता है कि श्रापित होता है वो जिसे काट पर लटकाया जाता है। परमेश्वर हमारे लिए श्रापित बन गया कि हम पर श्राप ना पड़े, हम पर कोई ताड़ना ना सहनी पड़े, हमें कोई दुख ना सहने पड़े। परमेश्वर ने कोड़ों की मार को सहनी। लेकिन हम क्या है, उस तरह से तैयार नहीं हो पाते। वचन बताता है बुराई को किससे जीत लो? भलाई से। बुराई को भलाई से जीत लो, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। हमें पहले गुस्सा आ जाता है। इसलिए वचन कह रहा है 13 में, इसलिए जागते रहो। जागते रहना सिर्फ ये नहीं कि आंखें खोल के बैठे हम तो जागे हैं, पर हर एक बुराई से बचने के लिए जागते रहना कि कोई बुराई हम पर ना पड़ जाए, कोई बुराई हमें आके ना घेर ले। हमें जागते रहना है, शैतान को मौका नहीं देना। वो कह रहा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने जैसा मैंने तुम्हें बताया था वैसा नहीं पाया, वैसा नहीं पाया। एक दृष्टांत में जब परमेश्वर कहता है कि किसी दास को कोई स्वामी छोड़ के जाए कि तुझे इस तरह केयर करनी है, लेकिन अगर उस तरह से वो केयर करता हुआ ना मिले तो क्या करेगा उसका स्वामी? ये तो हम भी जानते हैं। जैसा उसने कहा था, अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कोई हमें ड्यूटी देता है कि इस तरह आपको करना है, और मैं जा रहा हूं और वो बीच में आ जाए कभी और हम उसके हिसाब से ना कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? उसका विश्वास टूटेगा। वो कहेगा मैंने तुझको विश्वास किया था, लेकिन तूने जैसा कहा था वैसा नहीं किया। तो परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति ठहराया है, तो हमें उजाला देने वाला होना है, किसी को रास्ता भटकाने वाला नहीं होना। ये 10 कुंवारी जो है हमें दिखाती है, हमें सीख देती है कि हमें अपने जीवन में लापरवाह नहीं होना। हमें लापरवाह नहीं होना, क्योंकि ये लापरवाही थी जब वो मसाले लेके निकली और वो मसालों के साथ में तेल भी लेके निकली। क्योंकि हमें पता है, हमें बहुत बार पता होता है, जैसा मैंने कहा अभी, कि हमें वचन पढ़ना है, परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, और हम बाइबल जानते हैं, बाइबल पढ़ना जानते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम बाइबल खोलेंगे ही नहीं तो परमेश्वर बातें कहां से करेंगे? करने को तो परमेश्वर आगे तुम्हारे सामने भी खड़ा हो जाए बात करने आगे। लेकिन जब वचन दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने वचन को क्या है, अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। जब परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, तो हम इसे क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं लेके जाते हैं? आगे देखते हैं, एक वचन और देखेंगे हम, दूसरा राजा ही निकालेंगे। दूसरा राजा और उसका 15 दूसरा अध्याय उसका 15 पद लिखता है, इस तरह से कहता है, और उससे पहले 14 पद भी पढ़ेंगे। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जल पर मारा तो जल क्या है, 2 भाग हो गया चद्दर मारते ही, क्योंकि वह चद्दर किसकी थी? एलिया की। जो वो स्वर्गारोहण हुआ उसका, जब स्वर्ग में गया एलिया, तो क्या वो चद्दर क्या है, नीचे गिर गई।
और चद्दर किसने लिए? एलीशा ने। एलीशा को कहा था कि तुझे क्या दुगना मिलेगा अगर तू मुझे देख लेता है तो। और 15 वचन में लिखता है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। ये क्यों ठहर गई? क्योंकि उन्होंने, एलीशा ने जो उसके स्वामी ने कहा था उसने वैसा ही किया। उसने अपनी दृष्टि को उसकी ओर लगाए रखा कि मैं तुझे, जब तू उठाया जाएगा तुझे देखकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे दुगनी आत्मा चाहिए। एक क्या है? लगाव, एक यत्न कि मैं तुझे लेके ही रहूंगा। और उसने देख लिया और क्या है? पुकारता भी रहा। कितनी अद्भुत बात है। कि परमेश्वर जो आपसे कहता है, जब ये सोचिए, जब एलिया जो उसका एक दास था, नबी था, जब उसने कहा कि तू मुझे देख लेगा जाते हुए तो तुझे दुगना मिलेगा, तो जब हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह जब हमसे कहता है कि ऐसा होगा, तो हम क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों हम ढीले पड़े रहते हैं? क्यों हम उसके अनुसार काम नहीं करते? जब उसके दास ने जो कहा उसके लिए वो हो गया, तो जब परमेश्वर हमसे जो कहता है वो हमारे लिए नहीं होगा क्या? जब वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो क्या हमें उसकी जैसी तैयारी नहीं करनी चाहिए? इसी में दूसरे राजा में देखते हैं, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय है। दूसरा राजा 13 अध्याय, दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 18-19 पर। फिर उसने कहा, तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तुमने उन्हें 3 ही बार मारेगा। अब तो क्या है? 3 ही बार मारेगा। वचन बताता है, 14 पद में लिखता है, एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। जब मृत्यु होने पर थी तो यहोआश उसके पास थे। हम इस वचन में देखते हैं 18-19 में लिखता है, फिर उसने कहा, तीरों को ले, और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। उसने कहा क्या? मार। यदि हमें किसी ने कहा है कि इतनी बार मार, तो उतनी बार मार देंगे, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि फिर उस पर मार, तो उसने पहली बार मारा, दूसरी बार, चारों बार पहली बार रुक जाता, पहली बार मार, लेकिन उसने 3 बार मारा और रुक गया। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम अपने आप क्या है? रुक जाते हैं। जबकि उसने अभी, अगर वो चाहता एलीशा, तो वो उसे रोक सकता था कि पहले तीर को मारते कि कोई बात नहीं, बस एक ही मारना है। लेकिन जब उसने 2 पे भी नहीं रोका, 3 पे भी नहीं रोका, तो उसे क्या है? मारते रहना चाहिए। क्या है? मारते रहना चाहिए था। और क्या क्या वचन बताता है? 19 पद में लिखता है, इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, तो तू 3 बार ही मार कर रुक गया। ये भी क्या है? हमारी अपनी सोच का सहारा लेते कि 3 बार मार दिया काफी है। हमें सोचना चाहिए, जब दास ने कहा है तो मार दो, फिर वो रोकेगा, रुक जाएंगे। इसलिए उसने कहा, वो क्रोधित हो गया कि तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, अब तो इसलिए 3 ही बार मार पाएगा उनको, नहीं तो तू उनका क्या कर देता? नाश कर सकता था, खत्म कर सकता था उनको। लेकिन अब तो 3 ही बार उनको मार पाएगा। ये हमारी, जो हमने देखा अभी दुष्कुआरी और दृष्टांत, ये चीज दिखाती है हमें कि हम कोई भी काम पूरा करना नहीं चाहते,
हम ये सोचते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लिया हो जाएगा, सुबह पढ़ तो ली थी बाइबल, हो जाएगा, शाम को तो पढ़ ली थी, हो जाएगा, हमने रास्ते में चलते चलते प्रार्थना कर ली थी, हो जाएगा। सब क्या है, इनकम्प्लीट करेंगे, अधूरा करेंगे, फिर भी क्या सोचेंगे, हो जाएगा। क्या अधूरे से कुछ भी हो सकता है? ये किसी और के लिए नहीं, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ। ये वचन मेरे लिए भी है, यदि मैं नहीं करता तो मेरे लिए भी क्या है, अधूरा ही। 3 बार सिर्फ मारा उसने। एक वचन और देखेंगे इसी में, दूसरे राजा में, और उसका 5 अध्याय, इसके बाद हम चलिए दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 11 पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर कर देगा। नामान कोढ़ी क्या कह रहा है, मैंने तो सोचा था कि ये एलीशा जो है बाहर आएगा और यहोवा के नाम से प्रार्थना करके मुझे मेरे पे हाथ फेरेगा और क्या हूँ, मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ये तो बाहर ही नहीं आया, तो कह रहा है सिर्फ जाके 7 बार डुबकी मार ले। हमें क्या लगता है, यदि हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट सा है, मजा नहीं आ रहा। बहुत से लोगों का ये सोच होती है कि सिर्फ हमने पढ़ा, मतलब एक अलग से जुनून सा होना चाहिए हमारे लिए, कुछ अलग सा दिखना चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए तो कहा है कि तुम्हारी दौड़ जो है धीरज से दौड़नी है। हमें हर एक वचन को क्या है, गहराई से सीखना है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सच में गहराई से सीखते हैं, उसके लिए डेली क्या है, रोमांचक जिसे कहते हैं ना, कि हर दिन आपको एक एक वचन से परमेश्वर के तरीके से बातें करेंगे। आपको हर एक वचन ऐसा लगेगा कि क्या मैंने ही ये पढ़ा है, परमेश्वर ने ये मुझ पर प्रकाशित किया है। क्यों लगेगा? क्योंकि हम उसे पढ़ रहे हैं परमेश्वर को जानकर कि ये परमेश्वर का वचन है, और क्या है, ये परमेश्वर ही है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या है, जान जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर इन वचनों से क्या कहना चाह रहा है। वो बताता है, वचन में लिखा है, नामान क्रोधित हो गया। जब हमारे साथ जब नहीं होता, अच्छा नहीं होता, हम करते जा रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, परेशान से लगते हैं। परमेश्वर कुछ और चीज बता मुझे कि मैं करूं, जिससे कि मैं जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। जबकि नामान से सिर्फ एलीशा ने क्या कहा कि 7 बार डुबकी मारनी है। वचन बताता है आगे, 13 पद में लिखता है, 12 और 13 दोनों ही पढ़ते हैं। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पन नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? वो कह रहा है क्या जो मेरे वहां पर नदियां हैं वहां पे स्नान होकर शुद्ध नहीं हो सकता हूँ क्या मैं? ये तो मुझे कह था वहीं पे स्नान कर ले, तो वहीं पे स्नान कर सकता था। वो क्रोधित हो रहा है फालतू में। नामान जो है क्रोधित हो रहा है, कहता है इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। क्रोध से भरकर क्या है, लौटकर चला गया। लेकिन वचन बताता है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, सेवक क्या है, पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो तू क्या उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। वो कह रहा है अगर तुझे वो कुछ कहता है कि पहाड़ पे चढ़ जा, यहाँ चढ़ जा, ये पत्थर उठा के भाग लेके चला जा, कुछ भारी काम पकड़ाता तो तू खुशी से करता कि हाँ जी भारी काम कुछ दिया इसने, अब मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन उसने छोटा सा काम दिया तुम्हें कि हम, जैसे वचन बताता है कि जागते रहो। हमें जागते रहने के लिए कहा है। ये काम क्या है, हमें हल्का लगता है, अरे जगह तो बड़े हैं, शैतान मुझ पर कौन सा वार कर लेगा, मुझे वचन पता है, मुझे बहुत ज्यादा वचन पता है, इससे ज्यादा पता है, इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं, तो ये है वो है, ये मेरा क्या क्या चीज होती है हमारे पास में। हम तो बचपन से क्रिश्चियन हैं। ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ जो बोलते हैं हम तो बचपन से क्रिश्चियन हैं, चाहे वचन ना पता हो, लेकिन क्या है, हमारी फैमिली जो थी बचपन से क्रिश्चियन है, पैदाइशी क्रिश्चियन।
लेकिन क्या विश्वास तुम्हारा है परमेश्वर के पास? वचन बताता है, आगे कहता है कि सेवक ने जब कहा उसे कि तुझे भारी काम दिया होता तो भी तो तू करता, अब जब हल्का काम दिया सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है तो क्या तुझे नहीं करना चाहिए? लिखता है, वचन बताता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। छोटे लड़के के जैसा शरीर क्या है उसका हो गया। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? लाभ भरा जीवन। अगर किसी का कोई दास कह देता है, कोई सेवक कह देता है, पास्टर कह देता है कि बेटा ऐसा नहीं करना, जब बड़े को कुछ कह दे तो वो तिलमिला जाते हैं कि मुझे क्यों कह दिया, इतना तो मैं समझदार हूं, इतना तो वो हूं, मुझे ही कहने की जरूरत क्या थी। नामान भी ऐसा ही हो गया, कोड़ था उसके, कोड़। लेकिन उसके दास, परमेश्वर के दास ने क्या कहा एलिशा से? एलिशा ने क्या कहा उसे कि सिर्फ 7 बार डुबकी लगानी है इससे यरदन नदी में। उसे वो 7 बार क्या है, भारी लग रही है, भारी काम करना चाहता है वो। सेवक ने कहा कि यदि तुझे भारी काम दिया जाता तो भी तो तू करता, सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने की बात है तो क्या तुझे इसे करना नहीं चाहिए? और जब उसने 7 बार डुबकी लगाई, लिखा है, वचन बताता है, वचन में हमने देखा है, दोबारा जल्दी देखेंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय, उसी में ही लिखता है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार जो उसके दास ने कहा था उसकी बात को मानकर, यदि हमारे सेवक हमें दिए गए हैं, परमेश्वर ने दास दिए गए हैं, पास्टर्स हैं, तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। उनकी बातों को क्या है, मानना चाहिए। उसने उसकी बात को मानकर, बहुत बार पास्टर्स, बहुत से पास्टर्स हैं जो नहीं देते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत से पास्टर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि प्रार्थना क्या करो, जगे रहो, उठो, ये करो, समय पर उठो, समय पर ये क्या करो। लेकिन क्या है, क्या कह रहा है वचन? जब हमने 25 पढ़ा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। इसलिए परमेश्वर के दास सिखाते हैं कि जागो, प्रार्थना करो, उठो, ये करो, समय पर करो। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस दिन आने वाला है। जो कहा है वो हम क्या है, करना है, पूरा करना है हमें, अधूरे काम नहीं करने हमें। क्योंकि वचन बताता है अधूरे सुधार से क्या है, विपत्ति आ जाती है। क्योंकि हमें अधूरे सुधार में नहीं रहना, हमें पूरे सुधार में रहना। तो आइए परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें इस समय में संभाल के रखा है, समझदारी के साथ रखा है, शैतान की देखी जिंदगी से बचाया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष। आमीन।